ओम गणेशाय नमः। क्या हो अगर कोई ये कहे कि जिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश की मूर्तियों से इंसान बस अच्छे नंबर या नए घर की प्रार्थना करता है, वे केवल मतलब चीजें देने वाले देवता नहीं हैं, बल्कि वे मानव मस्तिष्क को हैक करने, हमारे मनोविज्ञान को समझने और जीवन की सबसे बड़ी उलझनों को सुलझाने का एक बहुत ही प्राचीन और उन्नत नक्शा है। देखिए, सच कहूं तो ये सुनने में एक बहुत ही चौंकाने वाला विचार लग सकता है, लेकिन जब हम प्राचीन ग्रंथों का गहराई से विश्लेषण करते हैं ना, तो ठीक यही सच सामने आता है। बिल्कुल। आज की इस विशेष चर्चा में हम शिव पुराण, मुद्गल पुराण और गणेश पुराण जैसे कई प्राचीन स्रोतों के विशाल खजाने को खंगालने वाले हैं। और हमारा उद्देश्य सिर्फ उन पारंपरिक कथाओं को दोहराना नहीं है, क्योंकि वो कथाएं तो मतलब बहुत से लोग पहले से ही जानते हैं ना। बिल्कुल सही। आज हम भगवान गणेश के जन्म के पीछे का विज्ञान, उनके उस विशाल ब्रह्मांडीय परिवार मतलब उनकी फैमिली ट्री और उनके विभिन्न अवतारों में छिपे हुए उन गहरे मनोवैज्ञानिक संदेशों को डिकोड करेंगे, जो आज के आधुनिक समय में भी पूरी तरह से सटीक बैठते हैं। हमें ये समझना है कि कैसे शरीर के मैल से उत्पन्न होने वाला एक रक्षक परमात्मा और प्रथम पूज्य बन गए। जी। स्रोतों को गहराई से खंगालने पर पता चलता है कि ये असल में मानव जीवन की एक बहुत ही विस्तृत रूपरेखा है। मतलब ये हमें बताती है कि मानवीय भावनाएं कैसे काम करती हैं और हम अपने भीतर की जो बाधाएं हैं ना, उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं भगवान शिव और देवी पार्वती से, जिन्हें उमा या गौरी भी कहा जाता है। जी। हम सभी वो कथा जानते हैं कि कैसे देवी पार्वती ने अपने शरीर के मैल से यानी उपटन या डर्ट से भगवान गणेश का निर्माण किया, ताकि वे उनके सबसे वफादार रक्षक बन सकें। और हम वो हिस्सा भी जानते हैं कि कैसे गणेश जी ने शिव जी को पार्वती जी के कक्ष में जाने से रोका और फिर एक भयंकर युद्ध हुआ। हाँ, जिसके बाद शिव जी ने उनका सर धड़ से अलग कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो ये कि ब्रह्मांड की सर्वोच्च माता ने जीवन बनाने के लिए मतलब मैल या मिट्टी का ही चुनाव क्यों किया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये पूरी घटना ब्रह्मांडीय शक्तियों के बीच के संतुलन को दर्शाती है। अच्छा। हाँ, देखिए, पार्वती जी जो हैं वो प्रकृति हैं। मैल या मिट्टी से निर्माण करने का सीधा सा अर्थ है अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व को स्थापित करना। इंसान का शरीर भी तो इसी मिट्टी से बना है ना। हाँ बिल्कुल। जो स्थिरता और जुड़ाव का प्रतीक है। पार्वती जी ने मानो स्वयं एक सर्वोच्च रचयिता की तरह जीवन का निर्माण किया। सही बात है। और दूसरी तरफ भगवान शिव हैं, जो वैराग्य और ब्रह्मांडीय विनाश यानी कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन के प्रतीक हैं। अरे वाह, ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब एक तरफ एक रचयिता माँ का प्यार है जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा है, और दूसरी तरफ पिता का वो भयानक ब्रह्मांडीय क्रोध जो इतना प्रचंड था कि वो अपने ही पुत्र को पहचान नहीं पाए। ये तो सीधा सीधा निर्माण और विनाश की शक्तियों का टकराव हो गया है ना। एकदम सही कह रही हैं आप। और इस टकराव का समाधान क्या निकला? क्या निकला? जब भगवान शिव ने पार्वती जी के असीम दुख को शांत करने के लिए उस बालक को पुनर्जीवित किया, तो उन्होंने एक दांत वाले हाथी का सिर लगाया। हाँ, और यहीं से उन्हें गजानन या गजमुखी नाम मिला। जी। हाथी का सिर अनंत ज्ञान, स्मृति और असीम बुद्धि का प्रतीक है। जब पृथ्वी तत्व से जन्मी उस निष्ठा के साथ सर्वोच्च ज्ञान का मिलन हुआ, तभी गजानन का उदय हुआ। क्या बात है। इसी निष्ठा और ज्ञान के मेल के कारण ही भगवान शिव के साथ साथ भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने ये घोषणा की कि किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले गणेश जी की ही पूजा की जाएगी। मतलब वे प्रथम पूज्य बन गए। बिल्कुल। ये जन्म की कथा तो पृथ्वी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच का टकराव थी। लेकिन इस ब्रह्मांडीय दोहरेपन को अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो गजानन के शक्तिशाली भाई भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद, कुमार या पावकी भी कहा जाता है, उनका जन्म तो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में हुआ था ना। जी हाँ, बिल्कुल। मतलब गणेश जी का जन्म पृथ्वी तत्व या मैल से रक्षा के लिए हुआ, लेकिन कार्तिकेय का जन्म अग्नि और शिव की तेज ऊर्जा से विनाश के लिए हुआ था। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर विरोधाभास है।
कार्तिकेय का जन्म विशेष रूप से देवताओं की स्वर्गीय सेना का नेतृत्व करने और शक्तिशाली राक्षस तारकासुर का वध करने के लिए हुआ था। एक भाई विशुद्ध रूप से स्वर्गीय अग्नि है और युद्ध का सेनापति है, जबकि दूसरा भाई पृथ्वी तत्व से जुड़ा बुद्धि और बाधाओं को दूर करने वाला देवता है। सच में ये परिवार तो सृष्टि के हर पहलू को संतुलित करता है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, उनका परिवार सिर्फ उनके माता पिता या भाई तक ही सीमित नहीं है। अगर हम गणेश जी के मातृ पक्ष यानी देवी पार्वती के रिश्तेदारों की तरफ देखें तो स्रोतों में हमें बहुत लंबी सूची मिलती है जी। देवी पार्वती पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री हैं, और रानी मैना स्वयं दिव्य पितरों की मानस पुत्री थी। गणेश जी के दो मामा भी हैं, मैनाक और क्रौंच पर्वत, और उनकी मौसी है पवित्र नदी देवी गंगा। मुझे हमेशा से ये सवाल परेशान करता था कि इन पुराने ग्रंथों में पहाड़ों और नदियों को रिश्तेदार क्यों बताया गया है? मतलब इसका असल अर्थ क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, इसका अर्थ ये है कि गजानन का परिवार कोई साधारण वंशावली नहीं है। अच्छा। वे सीधे तौर पर प्रकृति की सबसे विशाल और स्थिर शक्तियों से जुड़े हुए हैं। पहाड़ जैसे हिमालय, मैनाक, क्रौंच, ये अचलता, दृढ़ता और ध्यान के प्रतीक हैं। सही है। नदियां जैसे देवी गंगा निरंतर प्रवाह, शुद्धि और जीवन देने वाली ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो जब ये कहा जाता है कि पहाड़ उनके नाना और मामा हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ यह है कि गणेश जी की ऊर्जा में पहाड़ों जैसी अचल स्थिरता है। अरे वाह! और शायद इसीलिए जब कोई इंसान किसी नए काम की शुरुआत करता है तो उसे सबसे पहले उस अचलता और स्थिरता की ही जरूरत होती है। बिल्कुल सही। और ये वंशावली ना और भी पीछे जाती है। चूंकि देवी पार्वती देवी सती का ही पुनर्जन्म है, इसलिए गणेश जी का आध्यात्मिक संबंध सती के पिता दक्ष प्रजापति से भी जुड़ता है। हाँ बिल्कुल। जिन्हें ब्रह्मा जी ने दुनिया बसाने का कार्य सौंपा था और जिनकी 60 बेटियां थीं। सही कहा। इसलिए जब गणेश जी की वंदना होती है ना, तो असल में पूरे ब्रह्मांड, पहाड़ों, नदियों और संपूर्ण सृष्टि के रचयिताओं की ऊर्जा को एक जगह केंद्रित किया जा रहा होता है। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि माता पिता और मातृपक्ष के बाद जब हम गणेश जी के अपने परिवार की ओर मुड़ते हैं तो एक अलग ही दर्शन सामने आता है। जी। कथाओं के अनुसार भगवान गणेश का विवाह प्रजापति विश्वरूप की 2 पुत्रियों से हुआ, सिद्धि जो आध्यात्मिक शक्ति और सफलता का प्रतिनिधित्व करती हैं, और बुद्धि जो बुद्धिमत्ता और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इन विवाहों से गणेश जी के 2 पुत्र हुए, सिद्धि से शुभ और बुद्धि से लाभ का जन्म हुआ। अब मुझे यहाँ थोड़ा शक हो रहा है। क्या शक हो रहा है? क्या हम आधुनिक मनोविज्ञान को जबरदस्ती एक प्राचीन विवाह कथा में नहीं घुसा रहे हैं? मतलब क्या पुराणों के रचयिताओं ने सच में इसे एक मनोवैज्ञानिक ढांचे के रूप में लिखा था, या ये सिर्फ एक देवता की शादी की कहानी थी जिसे हम आज कुछ ज्यादा ही ओवर एनालाइज कर रहे हैं? ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। लेकिन अगर हम वैदिक और पौराणिक परंपराओं को गहराई से समझे ना, तो वे अमूर्त विचारों को या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मानवीकरण देने के उस्ताद थे। अच्छा, मतलब पर्सोनिफिकेशन। जी। ये कोई संयोग नहीं है कि उनकी पत्नियों के नाम सिद्धि और बुद्धि ही हैं। प्राचीन ऋषि ये जानते थे कि केवल उपदेश देने से बात याद नहीं रहती। ये तो है। लेकिन अगर उसे एक कथा और परिवार के रूप में पिरो दिया जाए तो वो सदियों तक जीवित रहती है। ये जानबूझकर रची गई एक व्यवस्था है। तो अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो क्या ये एक कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह है? कैसे? मतलब बुद्धि यानी आपका रॉ प्रोसेसिंग पावर या ज्ञान, और सिद्धि यानी वो सॉफ्टवेयर जो मेहनत करके उस पावर को सही दिशा में एग्जीक्यूट करता है। बिल्कुल। अगर किसी के पास सिर्फ बुद्धि है लेकिन मेहनत या सिद्धि नहीं है तो कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन जब ये दोनों एक साथ सही से काम करते हैं तो आउटपुट के रूप में शुभ और लाभ तो जीवन में अपने आप प्रवेश कर ही जाएंगे। यह एक बहुत ही सटीक और शानदार एनालॉजी है। ज्ञान और उसे लागू करने की शक्ति का ये संयोजन ही सफलता का असली विज्ञान है। और यही कारण है कि जब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रथम पूज्य बनाया तो ये किसी चमत्कार के कारण नहीं,
बल्कि इसी योग्यता के कारण था। बिल्कुल। और अन्य देवताओं के साथ उनके अनूठे संबंधों की बात करें तो ब्रह्मा और विष्णु उनके पुनर्जीवन के समय मौजूद थे। गणेश सहस्त्रनाम में उन्हें ब्रह्मपुत्र यानी परम रचयिता का पुत्र और परमात्मा यानी सर्वोच्च आत्मा के रूप में भी पहचाना गया है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान शिव ने उन्हें अपनी स्वर्गीय सेना यानी गणों का आधिकारिक मुखिया भी नियुक्त किया था। अच्छा, जिसके कारण उन्हें गणपति या गणाध्यक्ष कहा जाता है? जी हाँ, शिव के गण बहुत ही उग्र और अनियंत्रित ऊर्जा वाले माने जाते हैं, तो उनका नेतृत्व करने के लिए असीम बुद्धि चाहिए। और इसी असीम बुद्धि और नियंत्रण का एक बहुत ही रोचक पहलू हमें चंद्रदेव या मून गॉड के साथ उनके संबंध में दिखता है। अरे हाँ, चंद्र श्राप की कथा। पुराणों के अनुसार चंद्र ने अपने अहंकार में गणेश जी के शारीरिक रूप का मजाक उड़ाया था। बिल्कुल। तब गणेश जी ने उन्हें श्राप दिया, जिससे यह मान्यता बनी कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद को देखने से झूठे आरोप या मिथ्या दोष लगते हैं। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई। कौन सी बात? कथा कहती है कि चंद्रदेव को श्राप मिला, लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी को भालचंद्र भी कहा जाता है, यानी वो जो अपने माथे पर चंद्रमा धारण करता है। मतलब जिस व्यक्ति को आपने अभी अभी अहंकार के लिए श्राप दिया है, उसी का प्रतीक आप अपने सिर पर ताज की तरह क्यों पहनेंगे? ये विरोधाभास क्यों है? देखिए, इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और इसका जवाब मानव मन की कार्यप्रणाली में छुपा है। अच्छा। वैदिक साहित्य में चंद्रमा को हमेशा मन का प्रतीक माना गया है। मन का स्वभाव है घटना, बढ़ना और चंचल होना। वो तो है। जब वह मन अहंकार से भर जाता है, दूसरों का मजाक उड़ाता है, तो वो श्राप का भागी बनता है, यानी वो इंसान को पतन की ओर ले जाता है। तो मतलब चंद्रमा का मजाक उड़ाना असल में इंसानी मन के अहंकार का प्रतीक है। बिल्कुल। लेकिन जब वही मन अपनी गलती मान लेता है, उसका अहंकार शून्य हो जाता है और वो शांत हो जाता है, तो वह इतना पवित्र हो जाता है कि परमात्मा उसे अपने माथे पर स्थान दे देते हैं। अरे वाह! भालचंद्र रूप ये बताता है कि गणेश जी ने चंद्रमा को माफ किया और उसे अपने मस्तक पर धारण किया। ये विरोधाभास नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि जो इंसान अपने चंचल और अहंकारी मन को शांत कर लेता है, वो क्षमाशीलता अपनाता है, वो उस मन को अपने नियंत्रण में धारण कर सकता है। उफ, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। मतलब मन को हराना नहीं है, बल्कि उसे नियंत्रित करके अपने मस्तक का ताज बनाना है। जी। और जब अहंकार, मन और बुराइयों को नियंत्रित करने की बात हो ही रही है, तो इस चर्चा का सबसे गहरा और सबसे अहम हिस्सा आता है मुद्गल पुराण के अवतार और ब्रह्मांडीय बाधाओं के रूप में राक्षस। ये भागा हमारी आज की चर्चा का निष्कर्ष है। बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार गणेश जी ने विशिष्ट राक्षसों से लड़ने के लिए 8 प्रमुख अवतार लिए, और ये राक्षस कोई बाहर घूमने वाले दानव नहीं है, बल्कि इंसान की आंतरिक कमियों के प्रतीक हैं। हाँ, और इन 8 अवतारों में से जो 4 मुख्य अवतार हैं ना, वे सीधे तौर पर हमारे रोजमर्रा के मनोविज्ञान से जुड़े हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें डिकोड करते हैं। पहला अवतार है वक्रतुंड का। वक्रतुंड के रूप में उन्होंने मत्सरासुर को हराया था। जी। मत्सरासुर का अर्थ है ईर्ष्या या एनवी। आज के समय में देखें तो ये वही ईर्ष्या है जो किसी को दूसरों की सफलता देखकर होती है ना? एकदम सही। वक्रतुंड का अर्थ है मुड़ी हुई सूंड। ये दर्शाता है कि दिव्यता और सत्य का रास्ता हमेशा सीधी लकीर नहीं होता। जब इंसान के अंदर ईर्ष्या जन्म लेती है तो उसकी सोच टेढ़ी हो जाती है। बिल्कुल। तो उस टेढ़ी और जटिल ईर्ष्या यानी मत्सरासुर को हराने के लिए वक्रतुंड की मुड़ी हुई सूंड जैसी जटिल और सूक्ष्म बुद्धि की शक्ति चाहिए। कमाल है। दूसरा है एक दंत अवतार। इस रूप में उन्होंने मदासुर को हराया। मदासुर मतलब अहंकार या एरोगेंस। जी। एक दंत का मतलब है केवल एक दांत वाला। देखिए, जब इंसान अहंकार में होता है ना, तो उसका ध्यान 100 अलग अलग दिशाओं में भटकता है। हाँ, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी पालूं। बिल्कुल। तो एकदंत रूप ये सिखाता है कि आत्मा का सिंगल पॉइंटेड फोकस यानी एक ही दिशा में अटूट ध्यान लगाना इंसान के विशाल अहंकार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। मतलब एकाग्रता ही अहंकार को काट सकती है। जी। तीसरा अवतार है लंबोदर, जी। जिसमें उन्होंने क्रोधासुर को हराया, यानी क्रोध या एंगर।
अगर मैं इसे आज के संदर्भ में देखूं तो ये सड़क पर होने वाले रोड रेज या छोटी छोटी बातों पर भड़कने जैसा है। बिल्कुल सही। लंबोदर यानी बड़े पेट वाला। इसका प्रतीक ये है कि इंसान को अपने अंदर उठने वाले क्रोध की विनाशकारी ऊर्जा को बाहर उगलने से पहले उसे अपने भीतर पचा लेना चाहिए। अच्छा, मतलब डाइजेस्ट कर लेना चाहिए। हाँ, बड़े पेट का मतलब है कि आपके अंदर इतनी जगह होनी चाहिए कि आप दुनिया की नकारात्मकता और अपने क्रोध को निगल सकें, ताकि वो बाहर निकलकर कोई नुकसान न कर सके। क्या बात है। और चौथा मुख्य अवतार है गजानन, जिसमें उन्होंने लोभासुर को हराया। लोभासुर का अर्थ है लालच या ग्रीड। हाथी का सिर उस विशाल और अनंत ज्ञान का प्रतीक है जो इंसान को केवल भौतिक चीजों को जमा करने के लालच से बाहर निकालता है। एकदम सही। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सारे राक्षस असल में बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग के अंदर बैठे हैं? ओह, ये बिल्कुल सही निष्कर्ष है। ये सभी असुर ईर्ष्या, अहंकार, क्रोध, लालच इंसान के ही भीतर वास करते हैं। लेकिन यहाँ मुद्गल पुराण एक बहुत ही आश्चर्यजनक रहस्य खोलता है। गणेश जी ने इन अवतारों में कभी भी इन राक्षसों का वध नहीं किया। रुकिए, वध नहीं किया? जी नहीं। आमतौर पर पौराणिक कथाओं में तो देवता राक्षसों का वध ही करते हैं ना, तो फिर गणेश जी ने क्या किया? इसके बजाय उन्होंने इन राक्षसों का अहंकार तोड़ा, उन्हें शांत किया और उन्हें अपना समर्पित भक्त बना लिया। अरे वाह! ये इंसान के लिए सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सबक है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है कि आप अपनी भावनाओं को, जैसे क्रोध या लालच को, पूरी तरह खत्म या किल नहीं कर सकते। अगर हम उन्हें दबाएंगे तो वे और भयानक रूप में बाहर आएंगी। बिल्कुल। गणेश जी सिखाते हैं कि अपनी नकारात्मक भावनाओं को खत्म करने के बजाय उन्हें नियंत्रित करना या मास्टर करना सीखना चाहिए। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसे बस सही दिशा देनी होती है। तो बात ऊर्जा को नष्ट करने की नहीं बल्कि उसे अपना सेवक बनाने की है। एकदम सही। आज की इस खास चर्चा में हमने देखा कि भगवान गणेश की पारंपरिक छवि के पीछे कितना विशाल विज्ञान छिपा है। उनके देवी पार्वती द्वारा मिट्टी से निर्माण में पृथ्वी तत्व का रहस्य है। पहाड़ों और नदियों से जुड़ा उनका मातृ परिवार इंसान को प्रकृति से जोड़ता है। उनके विवाह की कथा बताती है कि ज्ञान यानी बुद्धि और निष्ठा यानी सिद्धि, इन दोनों के सही संतुलन से ही जीवन में शुभ और लाभ आ सकते हैं। जी। चंद्रदेव की कथा सिखाती है कि शांत मन एक ताज है और अहंकारी मन एक श्राप। और सबसे बढ़कर मुद्गल पुराण के उनके अवतार ये स्पष्ट करते हैं कि हमारे असली राक्षस हमारे भीतर हैं, जिन्हें मारना नहीं बल्कि वश में करना है। यह सारांश एकदम सटीक है। वे सिर्फ एक पारंपरिक देवता नहीं हैं, बल्कि वे मानव चेतना को उसके उच्चतम स्तर तक ले जाने वाले एक मार्गदर्शक हैं। बिल्कुल। इस विशेष चर्चा के अंत में ये बताना अनिवार्य है, कलेक्टेड, क्रिएटेड एंड प्रेजेंटेड, पवन ठाकुर, ठाकुर प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी। शुरुआत में हमने बात की थी कि कैसे हम देवी देवताओं को सिर्फ पूजा की मूर्तियों की तरह देखते हैं, लेकिन असल में वे हमारे ही मस्तिष्क और जीवन की भूल भुलैया से बाहर निकलने का एक नक्शा है। बिल्कुल सही बात है। तो श्रोताओं के विचार के लिए एक अंतिम सवाल। हम ये तो जान गए कि गणेश जी हमारे मन की आंतरिक कमियों को वश में करते हैं, लेकिन गणेश पुराण में उनके विश्व रूप का भी वर्णन है, जहाँ ये पूरा ब्रह्मांड ही उनका शरीर बताया गया है। अगर ये पूरा ब्रह्मांड ही विघ्नहर्ता का शरीर है, तो क्या हमारे जीवन की हर भौतिक और मानसिक बाधा असल में हमारे ही विकास के लिए रची गई एक ब्रह्मांडीय सीढ़ी है? क्या बाधा स्वयं ही मार्ग है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही।